जो ड्यूटी दीपक ने की है वो इस देश के इन लोगों को करनी चाहिए जो संवैधानिक पोस्टों पे बोझ बने बैठे हैं। दीपक को हम जरूर सम्मानित करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी बहाने से बुला के। हो जाएगी एफआईआर दर्ज, थोड़े दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा पुलिस का भी और वहाँ की सरकार का भी। कौन है बजरंग दल? ये ठेकेदारी, ये देवभूमि, बाकी क्या शमशान भूमि है ये देश। जल्दी किसान कानून, पता नहीं कितने तरह के कानून आ गए, कितने तरह की भाषणबाजी करता है प्राइम मिनिस्टर भी, हिंदू मुसलमान करता है। ये असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, यूपी का मुख्यमंत्री वो एफआईआर दर्ज हो रही है सर। बुलडोजर घुमाता था, कहाँ गए फिर उसके बुलडोजर? बिना उसके ही वो कसाब को सजा हुई, कोर्ट ने सजा दी, उसको मौका दिया, आधी रात को कोर्ट खुली, मगर सवर्ण समाज को ऐसा लिखा, वर्णवादियों को, मनुवादियों को बिना बताए ही सजा दे रहे हैं। यूजीसी के काम में ये ज़्यादातर वकील खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं, दोनों जजों की मानसिकता के खिलाफ हैं। ऐसे मोहम्मद दीपक को पूरे देश के हर नागरिक को, बल्कि पूरी दुनिया के हर नागरिक को मोहम्मद दीपक की तरह से एग्जाम्पल फिट करना चाहिए। मानव जाति सो कॉल्ड रिलीजन, धर्म, संगठनों की वो गुलाम नहीं है। इस गुलामी को जूते मारने पड़ेंगे पूरी मानव जाति को। और मोहम्मद दीपक ने, जिसने अपना दीपक कुमार ने अपना नाम ये कहा कि अगर मुसलमानों को बचाना मैं अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता हूँ, ये बहुत अप्रिशिएबल काम है। एक दूसरे के लिए हमें इसी तरह करना होगा। यही सेकुलरिज्म है, यही मानवता है और इसी की दुनिया को उम्मीद है, इसी के हिसाब से दुनिया शांतिमय तरीके से साथ साथ को एग्जिस्टेंस में, सह अस्तित्व में जी सकती है और कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन इसको अब दे दिया है उनको एक तरीके से। अरे उसको तो देश का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये एफआईआर करने वाले बेवकूफ़ कौन लोग हैं जिन्होंने की है? वो इसका मतलब पता चलता है देश में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं हो रही है, तानाशाही राजशाही चल रही है जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के दुश्मन लोग हैं, संविधान से अनभिज्ञ लोग हैं। इसलिए जिस तरह से बंदरों के हाथ में उस तरह है, इस तरह की बात समाज में कही जा रही है। लेकिन बजरंग दल कह रहा है देवभूमि है, यहाँ पर हमारे बाबा के नाम से दुकान का नाम कैसे रख सकते हैं आप? ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है? कौन है बजरंग दल? ये ठेकेदारी, ये देवभूमि, बाकी क्या शमशान भूमि है ये देश? नॉनसेंस, कोई देवभूमि नहीं। इसका एक एक टुकड़ा इस जमीन का खुद ही देव है और पूरी मानव जाति, पूरे हमारे देश के नागरिक सारे देव हैं और कोई देवभूमि खास नहीं है कि उत्तराखंड ही देवभूमि है। क्या ये लूट खसोट का अड्डा बना रखे उत्तराखंड को इन्होंने देवभूमि करके? नॉनसेंस। लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि हम जैसे दीपक, ये बजरंग दल कुछ नहीं है, हमारे देश के बच्चों का मानसिक शोषण है। आरएसएस कर रही है और उसने दुनिया भर के संगठन खड़े कर दिए हैं। बच्चों को राजनीति में जगह नहीं मिल रही, बच्चों को देश में भागीदारी करने के मौके नहीं मिल रहे, तो बच्चे नौजवान कहीं ना कहीं भागीदारी करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। मगर इस तरह के दल उनको अध्यक्ष और महामंत्री और पता नहीं क्या क्या बना के इन बच्चों का मानसिक शोषण करके उनके कंधे पे बंदूक रख के देश में हिंसा और ईर्ष्या फैलाने का काम करें। इन सब युवाओं से गुजारिश है, विनती है कि युवा साथियों, इस तरह के सभी दलों को के पदों को जूते मार दो। अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट भी मिला उसको आग के हवाले कर दो। ये नॉनसेंस है, ये आपको बांटेंगे। आप अपने भाई बंधुओं के खिलाफ और देश की आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ काम मत करो और इन सब दलों को कूड़ेदान में सड़ने दो। इस तरह के जो भी दल बने हुए देश के अंदर जो हिस्सा फैलाते हैं। का विरोध प्रदर्शन हुआ और रात भर में एफआईआर हो गई, दबाव में एफआईआर हुई है? नहीं, हमारे कोई भी देश का युवा ऐसा नहीं है जो इस तरह के गलत काम कर सकता है। ये मिसगाइडेड युवा हैं जिनको अलग अलग दलों के नाम से आरएसएस मिसयूज कर रहा है। नारे लगा रहे हिंदुओं जाग ना, ये सारा षड्यंत्र वर्णवादी मनुवादियों का है जो इस देश को अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए आपस में लड़वा सकते हैं, एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के एक दूसरे को मरवा सकते हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है देश को। दंगा फैलाने जैसे आरोप लगे हैं मोहम्मद दीपक पर जो एफआईआर हुई है। नहीं, वो तो दंगा क्या, वो तो दंगा रोकने का काम उसने किया है। धन्यवाद, आप लोग हमारी आवाज़ जाए और आप लोग उनको बुलाओ। हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को देश के सुप्रीम कोर्ट में। मोहम्मद दीपक को सम्मानित करेंगे? यस, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे युवाओं को तो सम्मानित और पूरे वकील समाज उनका साथ देगा। राहुल गांधी अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। चलो, राहुल गांधी ने अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसे युवाओं को अप्रिशिएट करना चाहिए। असली भारतीय दल वो है, इस तरह के बजरंग दल नहीं चाहिए जो देश को तोड़ें, हिंसा फैलाएं, मनमुटाव करें और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करें। ये जितने भी इस तरह के दल खड़े किए हुए हैं, प्रॉक्सी दल आरएसएस ने या बीजेपी ने, ये सारे इस देश के युवाओं का पथ भ्रष्ट करने का काम करें, इन युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद करने का काम करें। कुछ लोग उसमें बाद में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं जाने अनजाने में और ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं और उनके परिवार वाले लोग फिर बेचारे रोते रहते हैं। सर, दीपक के जिम के बाहर जाके कह रहे चूड़ियाँ पहन लो, मुल्ला, इस तरीके से बात किसको? कर रहे हैं। दीपक के बाहर चूड़ियाँ उनको पहननी चाहिए,
जो जाति रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं वो सारे के सारे, और चूड़ियाँ पहना के तुम औरतों को बदनाम मत करो 50%। ये चूड़ियाँ इतनी बेकार नहीं, चूड़ियाँ पहनने वाली हमारी औरतों ने, बहनों ने दुनिया में, न केवल देश में, दुनिया में अच्छे काम किए हैं। इसलिए चूड़ियाँ डरपोक होने की निशानी नहीं है। चूड़ियाँ भी बहादुर महिलाएं नहीं है देश की, 50% महिलाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं। ये नॉनसेंस से पुराना हो गया ये ढकोसला चूड़ी पहनाने का। इसलिए दीपक ने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट। दीपक को हम जरूर सम्मानित करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी बहाने से बुला के। लेकिन सर पुलिस ने एफआईआर जो दर्ज की है, फिर कैसे देख रहे हैं? हो जाएगी एफआईआर दर्ज, थोड़े दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा पुलिस का भी और वहाँ की सरकार का भी, क्योंकि जनता दीपक के साथ है। सर एक और मामला, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मियाँ मुसलमान जो है उसको परेशान करो, 5 रुपये रिक्शे किराया, 4 रुपये दो, देख रहे हैं आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमारे को शर्म आ रही है। ये तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए था। एक बहादुर जज ने संज्ञान लिया था मध्य प्रदेश में, कर्नल क्या नाम था, सोफिया कुरैशी है, सोफिया कुरैशी के मामले में, जिन हमारे श्रीधरन जज थे, जिनका फिर तबादला उड़ीसा करने की बजाय सरकार के कहने पे यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया, जिसका हमारे बहादुर जज, एक बहुत ईमानदार अच्छे जज ने, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पैरोकार हैं, जस्टिस भुइयां ने उसका विरोध किया और पूरे देश के सामने बात लाई। सरकार कब से ट्रांसफ़र करा रही है, इससे तो जाहिर होता है कि ट्रांसफ़र ही देश में सरकार के इशारे पर ही है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सबूत है इन बातों के, इसलिए कोई और दूसरा जज दिखाई नहीं दे रहा। श्रीधरन ने ये काम किया था। आज असम का कोई जज इसमें हिम्मत दिखाए, हाई कोर्ट का जज, उनकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है उनकी कि इस तरह बेलगाम नॉनसेंस करने वाले चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तारी का आदेश दें, उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश दें, और वहाँ की जनता के साथ है पूरा देश, उससे इस्तीफा मांगे। इस तरह के सीएम पीएम मंत्री संतरियों की जरूरत और जजों की जरूरत नहीं है इस देश को। वो लगातार कह रहे हैं जब तक मैं हूँ तब तक परेशान करता रहूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कुछ नहीं, ऐसे आदमियों का इलाज बहुत अंजाम बुरा होता है। आप हिस्ट्री में देखिए, जो इस तरह के गंदे लोग होते हैं, कोई भी जो किसी भी पद पे हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, लास्ट में उसका अंजाम बुरा होता है। समय हर एक का हिसाब लेता है। कह रहे यहाँ पे जो मियाँ है वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया हिमांता कह रहे हैं। हाँ, बकवास कर रहा है, सारे घुसपैठिए हैं। कहाँ से घुसपैठिए आ गए? कुछ घुसपैठिए हो सकते हैं, मगर राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है संविधान में, वो ये कहता है हमारे यहाँ देश में घुसपैठिया हो या कैसे भी हो, अगर इंसान है वो, उसका जीने का अधिकार उतना ही है जितना हमारे नागरिकों का है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई चोरी चकारी से भी आ गया है, कानून अपना काम करे, मगर उसके जीने का अधिकार हम छीन नहीं सकते। वो अगर कानून का उल्लंघन करा है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है अगर उसने कानून का उल्लंघन, मगर उसको भूखा नहीं मार सकते, उसको गोली से नहीं मार सकते। उसको इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ इतिहास में भी है कि सिकंदर ने कौन से राजा पोरस को पूछा था कि बोलो क्या अंजाम किया जाए तुम्हारा, उसने बहादुरी से कहा था एक राजा दूसरे राजा से जो व्यवहार करता वो किया जाए। तो एक नागरिक कहीं का भी हो, वो धरती का कोई भी नागरिक हमारे देश में आए, वो कानून उल्लंघन कर रहा तो वो कार्रवाई करेगा, मगर उसको इंसान होने से कोई कानून मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। सर आप क्या सोचते हैं सीएम होने के बावजूद भी वो इस तरीके का बयान, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना मियाँ के खिलाफ? अरे मैं तो ये कहूँगा, इस तरह के लोगों को सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, मगर इसके शब्द में कोई इस तरह की भाषा यूज करता है, मैं इसको ऐसे भाषा यूज करने वाला कोई भी आदमी है, मैं उसको चीफ मिनिस्टर कहने की बजाय, देश के जो वकील सोचते हैं कि ऐसे लोग तो चीफ मिनिस्टर कहलाने की बजाय चीफ मॉन्स्टर कहलाने के काबिल हैं, यानी मुख्य शैतान। क्या होगा ये भाषा यूज करने की? क्या घर के बुजुर्ग ऐसे करते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर पीएम ऐसी भाषा यूज कर सकता है क्या? इनको सिर्फ वोट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सारा का सारा डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ हैं ये लोग संविधान के अपराधी हैं। सर कई पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए पद से, आपको क्या लगता है हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार ना हटाए तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर को हटाने की जरूरत पड़ेगी आदेशों के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटा देना चाहिए उसको। सर हाई कोर्ट भी कर सकती है ये काम। बहुत मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन यहाँ पर खामोश है। ये खामोश इसी तो पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि देश की अदालत इंडिपेंडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं दबाव में है, और ऐसी कोर्ट का ये देश, ऐसी कोर्टें नहीं चाहता। देश बहुत निराश है और देश को लग रहा है, और ये बार बार हमें कहने में अब गुरेज भी नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, देश की कोर्टों में वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। इसलिए ये स्वयं स्फूर्त संज्ञान वर्णवादी और मनुवादियों के खिलाफ नहीं ले पा रहे, नहीं ले पाएंगे। जनता उठाएगी। ये नेता सारे अपोजिशन के इतने डरपोक हो गए हैं,
यूजीसी मामले में खुद मायावती ने क्या कहा बताइए? समर्थन किया। समाज को जागना चाहिए, किन की रहनुमाई चाहते हैं आप, किस तरह की लीडरशिप चाहते हैं। डरपोक और कायर लीडरों का कोई काम नहीं है देश के अंदर। सिर्फ ये सोच के मेरी जाति का है, मेरे रिलीजन का लीडर है, इनको कूड़ेदान में फेंको, कोई भी है। अगर इसी चक्कर में चलता रहा और खराब हो जाएगा देश। जो लीडर सबकी बात करता है, जो लीडर 145 करोड़ की बात करता है, उनको जोड़ने की बात करता है, उनको साथ लेके आगे बढ़ने की बात करता है, वो लीडर सबका है, कोई भी है, वो पार्टी सबकी है। मगर इंडिविजुअल जातिवादी, वर्णवादी, धर्मवादी नेताओं को अपना मान के और उनकी बातों पे आप गौर करो। कितने दिन से शांति से बैठी भाई मायावती, कब बोलेगी बताओ? ये कहाँ बोल रही है? पुराना एक दो बातें बता के जब भाई बड़ी अच्छी सरकार चलाई थी, आज क्या कर रहे हो भाई? हमें प्रेजेंट की बात हिसाब किताब दीजिए। ऐसे बाकी लीडरों का, समाजवादी भी नहीं बोले यूजीसी पे, कितना बोले? कांग्रेस या कौन बोला? तो नेताओं को क्यों सांप सूंघ रहा है? इसका मतलब छोटे चरित्र के लोग हैं ये। इसे पता चलता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। नहीं तो देश की आवाज़ बनने के लिए, संविधान के पक्ष में बोलने के लिए किसी को परमिशन की जरूरत है क्या? गोलमोल बात करने की जरूरत है क्या? ये देश हमारा है, संविधान हमारा, 145 करोड़ लोग हमारे हैं, इसलिए सबके भले की जो बात है वही चलेगी। कभी वर्णवादी मनोवादी चिल्लाते हैं यूजीसी में। एक बकवास नैरेटिव देश में चलाया जा रहा है, वो ये है, अरे भाई देखिए, बिना उसके ही वो कसाब को सजा हुई, कोर्ट ने सजा दी, उसको मौका दिया, आधी रात को कोर्ट खुली, मगर सवर्ण समाज को ऐसा लिखा, वर्णवादियों को, मनोवादियों को बिना बताए ही सजा दे रहे हैं। यूजीसी के काम है, ये बकवास है, ये गलत बात फैलाई जा रही है। यूजीसी रेगुलेशन के अंदर 2026 में कोई ऐसी धारा, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था, कोई ऐसा पैरा नहीं है जहाँ ये लिखा कि बिना इंक्वायरी के किसी को सजा देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है। इससे पता चलता है मनुवादी वर्णवादी मीडिया और मनुवादी वर्णवादी लोग कितने घातक मानसिकता से भरे हुए हैं और देश का कितना नुकसान इन्होंने कर दिया हजारों हजारों साल से। और आज भी ये कहाँ पे और किस मानसिकता के साथ बैठे हैं। देश के लोगों को जागना चाहिए। ये दूसरे के भरोसे एक मसीह आएगा देश को बचाएगा, एक मसीह आया ना, नरेंद्र मोदी, हो गया देश का कल्याण, या बहन मायावती या राहुल गांधी या समाजवादी के नेता या किसी और पार्टी का नेता, एक मसीहा आएगा हमें बचाएगा। कोई किसी मसीहाओं के बस का नहीं घंटा, ना कोई बचा पाएगा। सबको बचना घर के मालिक आप लोग हैं। 145 करोड़ जागरूक होंगे तो आप बचेंगे, वरना इन नेताओं वेताओं के भरोसे आप मत बैठना। अपने घर की सुरक्षा खुद करना सीखो, आत्मरक्षा खुद करना सीखो। जो विरोध कर रहे थे वो कह रहे हैं हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट है, ये जो नया रूल आया यूजीसी का। ना बकवास, डेथ वारंट नहीं, हमारी ठगी की दुकान का डेथ वारंट है। ठगी की दुकान का डेथ वारंट था, चोरी चकारी का डेथ वारंट था। ठगी ठोरी आज तक जो कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ वहाँ बैठ के कर रहे हैं, जिस तरह से फ्रॉड देश के अंदर चल रहा, 80 साल के बाद भी हमें वो नहीं नज़र आया। हारमोनी हमें सब लोग नज़र नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में नज़र नहीं आ रहा पूरा देश। कौन नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में? आप देखेंगे ब्राह्मण बढ़िया कायस्थ, एक आध नाम मात्र का कोई मुस्लिम जज, कहाँ नज़र आ रहा देश सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ नज़र आ रहा हाई कोर्टों में? और इसी वजह से है कि इस देश में मनुवाद वर्णवाद डंके की चोट पे आप लोगों की छाती पे मूंग दल रहा है, इस देश की छाती पे। ये मानसिकता की बात है, यहाँ मैं जाति की बात नहीं कर रही, मानसिकता की बात है। ये घटिया मानसिकता है, ये बीमारू मानसिकता है, ये जहरीली मानसिकता है, ये कैंसर कारक मानसिकता है, ये कोरोना से घातक मानसिकता है देश के लिए। करड़ी सेना, तमाम सेना आ गई थी इसके। कुछ नहीं, सेना साना कौन सी सेना आ गई है? ये सब ढकोसलेबाज चंद लोग पूरे समाज को बदनाम करते हैं। मैक्सिमम चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत है, उनको भी पता है कि शरारत ना चलनी चाहिए, ना चलेगी, और ना वर्णवादी मनोवादी मानसिकता देश में चल पाएगी, ना इसका चलना ठीक है। मगर कुछ लोग अपनी दुकानदारी, पॉलिटिकल दुकानदारी करने के लिए कोई सेना बनाए बैठा है, कोई बजरंग दल बनाए बैठा है, कुछ और बनाए। ये सारा का सारा इससे फटकने की जरूरत नहीं है देश के लोगों को। देश के लोग सच्चा रास्ता, सह अस्तित्व का रास्ता, सबको साथ लेके चलने का रास्ता। ये बार बार एक बात कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए। अरे मेरिट पे होना चाहिए तो बचपन से लेके मेरिट जब होगी, एक इस तरह का स्कूल में सब पढ़ें, एक ही तरह का बचपन बिताएं, जब पता चलेगा मेरिट में कौन आगे है। ठगी के पैसे से मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ,
और दूसरा बेचारे के पास फीस भी ना हो, सरकारी स्कूल जहाँ टीचर ना हो वहाँ पढ़े, और फिर एग्ज़ाम होगा, कौन पास होगा? और ठगी से मारा मेरा बच्चा ही पास होगा ना। और फिर मैं मेरिट की बात करता हूँ तो मैं बदमाश हूँ, एक नंबर का चालाक आदमी, धूर्त आदमी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने- इसलिए ये बराबरी कुछ नहीं, कोई मेरिट वेरिट नहीं। मेरिट घर में मेरिट चलती है क्या कि माँ बाप कौन से बच्चे से प्यार करेंगे, किससे नफरत करेंगे? अरे जो घर में एक बच्चा, जब बाप के पास पैसा नहीं था वो पशु चराता था, ये गांव की कहानियाँ बता रहा हूँ मैं। और दूसरा जब भाई हुआ तो वो बड़ा भाई कमाने लगा, बाप का साथ देने लगा भैंस पालने में, दूध बेचने लगे, कुछ पैसा हुआ तो छोटे भाई को पढ़ना स्कूल में भेज दिया। जब वो शहर में स्कूल बढ़ा तो बड़ा भाई बेचारा पशु चरा के उसका घी भी बेचता था। वो करते करते वो IAS बन गया। फिर वो कहे मैं तो अपनी अकल से बन गया, मैं तो मेरिट में था। अरे उसको पता होना चाहिए गधे के बच्चे, जब तेरी पढ़ाई हो रही थी, जब ये बड़ा भाई पशु पाल के पैसे कमा के तेरी फीस भर रहा था, अकेले बाप में वो औकात नहीं थी। तो इसीलिए ये मेरिट वेरिट कुछ नहीं होती, सब कुछ सबकी वजह से होता है देश में। तो इसलिए सबकी भागीदारी घर में, समाज में, गवर्नेंस में, सरकारी प्रशासन में ज़रूरी है। इसलिए अब इसको आप नौकरियों में रिजर्वेशन कहना छोड़ो, ये गंदा शब्द चला हुआ देश के अंदर। ये है प्रतिनिधित्व, इस देश के हर समाज का हक है, फंडामेंटल राइट, कि देश की अदालतों में, देश के प्रशासन में, देश के किसी भी काम में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होना ही संविधान का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पहले दबाव से फैसला लिया, अब दबाव डाला जा रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है। किस पे दबाव डालना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेगी और क्या देश ये समझ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में ऐसा काम किया? इसलिए देश को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना संघर्ष जारी करना ही पड़ेगा। क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया भाई। इतना जल्दी किसान कानून, पता नहीं कितने तरह के कानून आ गए, कितने तरह की भाषणबाजी करता है प्राइम मिनिस्टर भी, हिंदू मुसलमान करता है। ये असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, यूपी का मुख्यमंत्री वो FIR दर्ज हो रही है सर, बुलडोजर को मारता था, कहाँ गए फिर उसके बुलडोजर? जब उनकी फोटो पे लात और जूते मार रहे थे, लोग जला रहे थे, थूक रहे थे, कहाँ गए बुलडोजर भाई? क्या बदमाशी करो? तुमने टारगेट बनाया है, तुमने इस देश को डिवाइड किया है, तुमने खाइयाँ गहरी की हैं हिंदू मुसलमान के बीच में। समय की मांग है, संविधान की मांग है, बाएं फैला के एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे को हग करें। ये देश के युवा, इन देश के युवाओं को बांटा तुमने। ये छोटी चीज़ें सारी। और सबसे बड़ा लेसन अगर देश में किसी ने दे दिया तो दीपक कुमार ने, मोहम्मद दीपक ने दे दिया। ये होती है इंसानियत, ये होता है प्राइम मिनिस्टर के काबिल काम जो करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। ये होता है किसी CM और चीफ जस्टिस के काबिल काम। जो ड्यूटी दीपक ने की है वो इस देश के इन लोगों को करनी चाहिए जो संवैधानिक पोस्टों पे बोझ बने बैठे हैं। जात विहीन समाज की बात कही थी सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत ने, कहा अरे बातें बड़ी बड़ी छोड़ो। सूर्यकांत ने क्या कहा था? अगर वो करते तो इस केस उसको स्टे नहीं करते और उसमें ये कहते भाई ये बहुत ज़रूरी है। क्या आफत आ गई थी बताओ? कौन से वर्णवादी मनवादी पे केस बन गया था इससे पहले? अब से पहले गलत काम किया है और एक मैसेज है गलत उसमें। और मैं बार बार फेसबुक पर इस पर पढ़ रहा हूँ, पूरे देश की भावना ये है, 2 ब्राह्मण जजों ने ब्राह्मणों के पक्ष में फैसला दे दिया। ये है देश की मूल भावना। सर, नए रूल में सरकार ने माना कि इन केसों में 118% बढ़ोतरी हुई है SC ST OBC के खिलाफ, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या सरकार ने उस रूल में माना था यस जातिवाद जो यस अरे सरकार ने क्या माना है? सरकार ने कराया है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, उसको पढ़ो आप। उसने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने चुपचाप इंतजार कर रहा था उधर स्टे का। ये बातें बताई है कि पक्ष में एक भी बात नहीं रखी उसने दलील में। तो ये तो चाहे चोर को कहो लग जा, शाह को कहो जग जा, कानून बनाने के लिए मूर्ख बना दिया SC ST OBC माइनॉरिटी को। अगर भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो कानून बना दिया था और सुप्रीम कोर्ट को कह दिया रोक लगाओ। इसका यही मतलब निकलता है भाई। वकील भी विरोध कर रहे हैं इसके खिलाफ, जो है ज़्यादातर वकील खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं, दोनों जजों की मानसिकता के खिलाफ हैं। विकसित भारत बनने का सपना भी तो देखा जा रहा है, क्योंकि अभी बजट भी पेश किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। विकसित भारत, आधा पैसा तो ब्याज में जाता है। जिस घर की कमाई 12 लाख साल की है उसका 6 लाख ब्याज में पैसा जाता है, तो इससे ज़्यादा घटिया काम क्या होगा? इससे घर का मालिक का और घर के लोगों के का क्या पता चलता है वो कितने बेवकूफ़ हैं आर्थिक दृष्टि से। और चाइना का हमारे से 7 गुना बजट है, जितना बजट इंडिया का उससे 7 गुना है। चाइना हमारे से 7 गुना बड़ा नहीं है। चाइना की आबादी से आगे आबादी हमारी हो गई है, उसके बावजूद भी हमारे जो बजट है नॉनसेंस बजट है। संविधान जिस बजट की उम्मीद करता है, जो लक्ष्य संविधान में, उसके आसपास का ये बजट नहीं है। संविधान के तहत पूरे देश के लोगों को उत्पादन में और प्रोडक्शन में
साथ नहीं लिया जा रहा। ज़्यादातर लोगों को जानबूझ के गरीब रखने की कोशिश हो रही है। चंद कंपनियों को अमीर बनाना, उन्हीं को लाइसेंस देना, उन्हीं को पोर्ट देना, उन्हीं को हवाई अड्डे देना, उन्हीं को ज़मीनें फ्री में देना, 1 रुपये में ज़मीन देना, इस तरह का ड्रामा चल रहा है। जबकि संविधान पूरे देश के हर व्यक्ति को प्रोडक्शन में, उत्पादन में, सर्विस में शामिल करने की बात करता है, सबके आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों को और गरीब बनाने का, उनको लालच दे के, उनको हवाई किले दिखा के उनकी वोट लेने तक सीमित है। इनको ना संविधान का ज्ञान है, ना संविधान के हिसाब से ये इकोनॉमी और बजट है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।